हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द प्रिंट द्वारा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट पब्लिश किया गया है जो कि हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। तो जैसे कि हम जानते हैं, फ्रेंच कंपनी डसॉ एविएशन की जो मेजर इंडिया में प्रेजेंस है, ये एक जॉइंट वेंचर के साथ है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किया गया था, जिसे ड्राल कहा जाता है, जहाँ से डसॉ एविएशन द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स बनते हैं। तो इस फैसिलिटी को डसॉ द्वारा एक्सपैंड करने का प्लान तो सामने रखा ही गया है, पर एक और जो नया प्लान यहाँ पर रखा गया है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो डसॉ द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल करी गई है जिसके अंतर्गत वो सोलो ही एक बड़ा एमआरओ प्लांट इंडिया में खोलना चाहते हैं, जिससे वो हमारे मिराज 2000, रफाल, इवन इंडोनेशिया के रफाल को मेंटेन, रिपेयर और ओवरहॉल करना चाहते हैं। और ये प्लांट वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में खोलना चाह रहे हैं। तो इंडोनेशिया द्वारा 40 के अराउंड रफाल फाइटर लिए गए हैं, वहीं पर इंडिया द्वारा टोटल 62 रफाल फाइटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी कि दोनों कंट्रीज़ के रफाल फाइटर्स को मिला लें तो 100 के ऊपर ये नंबर जाते हैं, जिनके एमआरओ के लिए ये फैसिलिटी पर्टिकुलरली इस्तेमाल करी जाएगी। यहाँ तक कि इंडिया द्वारा जो मिराज 2000 हैं, इनको भी अप्रॉक्सीमेटली 1 दशक तक और ऑपरेट करने का प्लान है, जिसके अंतर्गत एडिशनल सेकेंड हैंड मिराज 2000 को भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रिक्योर किया जाएगा। इसको देखते हुए भी इस फैसिलिटी का यहाँ होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि ये एमआरओ फैसिलिटी होगी, यहाँ से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर नहीं किए जाएंगे, पर ये फिर भी क्रूशल है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डसॉ यहाँ पर सोलो ही आगे बढ़ रही है, कोई भी पार्टनर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इवन डसॉ रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में भी डसॉ द्वारा मैक्सिमम स्टेक्स को परचेज करने की कोशिश करी जा रही है, जिसके बाद वो कंप्लीट ओनरशिप इसकी रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि इस ब्रांड को वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं। बेसिकली जो एंड गोल नज़र आ रहा है वो ये है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ड्राल की, उसको डसॉ द्वारा बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। अल्टीमेटली वहाँ से रफाल के कंपोनेंट्स को भी बनाने का प्लान है, और अगर एमआरएफए के अंतर्गत रफाल चूज़ कर लिए जाते हैं तो मोस्ट लाइकली रफाल को यहाँ से प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। तो ये जो नई एमआरओ फैसिलिटी खोलने की कोशिश करी जा रही है, इसको लेकर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये डसॉ द्वारा बिना किसी नई डील के ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए करी जा रही है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यूएई द्वारा भी रफाल लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में उनके रफाल का भी एमआरओ यहाँ पर किया जाए। तो ये चीज़ हमने बहुत पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए समझाया था कि कैसे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एमआरओ फैसिलिटी है, ये डसॉ को हेल्प कर सकती है, स्पेशली यूएई और इंडोनेशिया के रफाल को मेंटेन करने के लिए। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा था कि अगर ये इंडिया से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो फ्यूचर में जो यूएई और इंडोनेशिया द्वारा फर्दर ऑर्डर दिए जाएंगे उनको भी यहाँ से पूरा किया जा सकता है, और शायद डसॉ एविएशन द्वारा इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि डसॉ एविएशन के पास जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, जिसकी वजह से उनके द्वारा प्रोडक्शन रेट बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। फर्दर इंडियन एयरफोर्स के एमआरएफए कंपटीशन के अंतर्गत भी वो एडिशनल रफाल के ऑर्डर को एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस इंडिया में ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर एमआरएफए के अंतर्गत रफाल नहीं भी चूज़ किया जाता है, तब भी 100 एयरक्राफ्ट का एमआरओ उन्हें करना ही है यहाँ से, तो ये सेफ ही प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 100 एयरक्राफ्ट है ये कन्फर्म्ड ऑर्डर है। बाकी जो एडवांटेज इनको मिल रहा है डसॉ एविएशन की प्रेजेंस को इंडिया में बढ़ाकर, वो अलग, जो कि एमआरएफए में डेफिनेटली एक की रोल प्ले करेगा। और खाली एमआरओ फैसिलिटी तक चीज़ें नहीं हैं, यहाँ तक कि जो साफरान है वो भी अपनी इंडिया प्रेजेंस को बढ़ाने पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत पहले से ही जॉइंट वेंचर के अंतर्गत जो हेलीकॉप्टर इंजन्स हैं वो तो इंडिया में बन ही रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कोशिश करी जा रही है कि इंडिया द्वारा जो फ्यूचरिस्टिक जेट इंजन बनाया जा रहा है वहाँ भी साफरान की रोल प्ले करे। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है जो M88 इंजन्स हैं उनको भी फ्यूचर में इंडिया में बनाने पर विचार किया जाए। यानी कि अगर एमआरएफए के अंतर्गत रफाल चूज़ किया जाता है तो अच्छा खासा परसेंटेज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मिल सकता है, जो कि एमआरएफए की नेगोशिएशन में एक की पॉइंट रहेगा। तो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी बड़ा मूव है, जिसके इम्प्लीकेशंस हम फ्यूचर में देख पाएंगे। खैर, एमआरएफए का क्या होना है ये तो फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन अच्छे खासे चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा रफाल के नंबर्स अपनी सर्विस में बढ़ाए जाएं, क्योंकि जिस तरीके की कैपेबिलिटी ये एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराता है और जिस तरीके का इकोसिस्टम इस एयरक्राफ्ट को लेकर इंडिया में अवेलेबल है, उसके हिसाब से नंबर्स एयरफोर्स के पास नहीं है।
तो अगर MRFA के थ्रू नहीं तो फॉलो ऑन ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर फर्दर रफाल लिए जा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी नज़र आती है। होपफुली यहाँ पर तेज़ी दिखाई जाए क्योंकि एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन संख्या है काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।